अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यम सन्यासन्ति प्राहुर तम योगम विद्धि पांडव नय सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अरे इधर आओ सब। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। तुम प्रचार में जा रही हो तो जाओ, पहले तो माधुरी को प्रणाम करो। जाओ, इसी ने तो मेहनत किया है। तुम इससे अलग नहीं हो। अब जाओ। हैं? जाओ जाओ, इनको क्या कर रही हो? जिसने मेहनत किया है उसको करना चाहिए। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जिता अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानवमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना सुरिन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर प्रग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नात्युच्छ्रित नात्युनीचम शैलाजन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगम् आत्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्स्थानमधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निर्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तता शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। सच्चा साधन यही है। 1 घंटा नियम किया, जप किया, पाठ किया, वो नहीं। 24 घंटे अपने मन को देखना चाहिए। यतो यतो निश्चरति, जब मन बाहर विषयों में जाए उसी समय उसको वहां से लौटा लेना चाहिए। काम को जीतना कोई संभव नहीं है। यदि 24 घंटे मनुष्य अपसा अभ्यास करे, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्, उसी समय उसको वहां से लौटा लेना चाहिए। इस तरह से उसको निश्चित एक दिन ब्रह्म सुख मिलता है। ये 27वां श्लोक कह रहा है। जो लोग कहते हैं बड़ा कठिन है रास्ता, गिर पड़ोगे, ये सब डरपोक लोग कहते हैं, साधनहीन लोग कहते हैं। साधन को समझने वाला ऐसा नहीं कहता। भगवान ने कहा यदि यतो यतो निश्चरति, अपने मन को 24 घंटे में लड़ें, लौटा लें, उसको नहीं जाने दें, तो एक दिन मन शांत हो जाता है। प्रशांत मनसम येनम, उसको उत्तम सुख मिलता है। शांत रजसम, रजोगुण शांत हो जाएगा, कभी कामोदय नहीं होगा। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, ईश्वर रूप हो जाएगा। अब जैसे ये बच्ची आई भागवत पढ़ने महाराष्ट्र से, लेकिन लक्ष्य गलत है। लक्ष्य हम नाम पैदा करें, धन अर्जन हो, सम्मान मिले। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं की जाती है। भगवान की भक्ति निष्काम करनी चाहिए। संसार में माता पिता गुरु ये सब सकाम भक्ति सिखाते हैं, इसलिए मनुष्य गिर पड़ता है। और इस जगह नहीं पहुंच पाता कि उसको रजोगुण शांत हो जाए, कभी काम पैदा नहीं होता। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह। बसहु निरंतर तासुर, सुराउर निज गेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कुछ, चाहिए तो तुम सन सहज स्नेह, केवल तुम्हारा स्नेह मिले भगवान का। उसके हृदय में भगवान आके रहते हैं।
भगवान उसके हृदय में नहीं रह गए जिसके हृदय में कूड़ा करकट वासनाएं हैं। प्रहलाद जी ने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है। सातवें स्कंद में 5वें या 6वें अध्याय में या 6वें 7वें में प्रहलाद जी ने कहा है कि भगवान की प्राप्ति लोग कठिन बनाते हैं, वो गलत है। भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। विषयों की प्राप्ति कठिन है। भगवान की प्राप्ति तो बड़ी सरल है, क्योंकि भगवान तो पास में है हमेशा, हमारे विषय दूर हैं। मनुष्य भोग भोगना चाहता है, स्त्री का शरीर दूर है, उसको पाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, विवाह, खर्च पानी। इसलिए कठिन है विषयों की प्राप्ति। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं उच्चतम प्रणय तो बहु आयासो असुरात्मजा। सातवां स्कंद 6वां अध्याय 19वां श्लोक। अच्युत भगवान को प्रसन्न करना में बहुत आयास मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब यहां कम से कम 100 लड़कियां चल रही हैं आराम से। कठिनाई तब होगी जब इनके मन में वासना कोई दूसरा पैदा कर देता है आकर के। ईश्वर प्राप्ति बड़ी आसान है। नहीं अच्युतम प्रणय तो बहु आयासो। जो लोग ऐसा कहते हैं बड़ा कठिन है, वे लोग समझे नहीं। वे लोग विषयों की प्राप्ति कठिन है, वो भोगी हैं। और भोगों की प्राप्ति कठिन है, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है। सरल रास्ता है। आत्मत्वाद सर्वभूतानाथ सिद्धत्वाद इह सर्वतः। भगवान तो आत्मा है सबके, सिद्धत्वाद सिद्ध हैं, उनको बुलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहनत किया जाए। यही बात उन्होंने 7वें अध्याय में भी कही है। कोटि प्रयासो असुर बालका हरे। हे असुरों के बच्चों, तुम चाहे असुर हो, अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अति प्रयास नहीं करना चाहिए। 7-7-38।
ये संसारी लोग इसको कठिन बताते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो इसको बहुत सरल बताते हैं, क्योंकि उनको अनुभव में है। इस बात को प्रहलाद जी ने कई जगह कहा। 7, 6, 6वें अध्याय में तो कहा ही है, 7वें अध्याय में भी कहा है। 7, 6, 19 नहीं चेतुम पुणे तो बहु आयासु। भगवान से मिलने में कोई मेहनत नहीं है। 7, 6, 19 में कहा है। फिर ये बात 7, 7 38 में भी कहा है। 7, 7, 38 पैसा धेला की प्राप्ति में कठिनाई होती है, भोग की प्राप्ति में कठिनाई होती है, भगवान की प्राप्ति में कठिनाई नहीं है। वो यहां तक कह दिया 7, 7, 17 में कि जैसे मेरे में चमत्कार है, मैं आग में नहीं जलता हूं, समुद्र में नहीं डूबता हूं, तोप के गोले चलाए जाते हैं उसमें मरता नहीं हूं, जहर से नहीं मरता हूं, ऐसे तुम सब बन सकते हो। 7, 7, 17 भवताम अपि, ये सब श्लोक याद रखना चाहिए। दुनिया डरवा देती है, बड़ा कठिन रास्ता है। और कठिन है नहीं है, कठिन बना देते हैं हम लोग, वासनाओं को सिखाते हैं। जितने कथाकार हैं, व्यास हैं, वो पैसा चाहते हैं, नाम चाहते हैं। तो भगवान कठिन है, उनके लिए तो कठिन ही है। भगवान की भक्ति के मतलब क्या होता है? गीता में भगवान ने कहा है कि महान दुराचारी हो अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो। उसको साधु समझ लो। 9वें अध्याय में 30वें श्लोक में कहा है। दुराचारी नहीं, महान दुराचारी है, सुदुराचारी है, लेकिन अनन्य होकर के भजन करता है। बस वो परम पूजनीय साधु है। अनन्य होना कठिन है। जिस समय हम भगवान के पास चलते हैं, सच्चा समर्पण कर दो। सच्चा समर्पण क्या है? 3/30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। सारे कर्मों को मुझ में समर्पण कर दो। इसकी पहचान क्या? निराशीर मने तुम्हारे अंदर कामना पैदा नहीं होगी। पैसा मिले, धन मिले, भोग मिले,
निराशीर मने निष्काम हो जाओगे, निर्मम मने ममता कहीं नहीं रहेगी। युद्ध करो, तुम जाओ, कुछ भी संसार के काम करो, निष्काम होके करो। संसार में हम लोग कठिन रास्ता बना देते हैं, है बड़ा सरल, लेकिन वासना सिखा देते हैं। पैसा, भोग, हर कथावाचक यही चाहता है कि हमारी कथा में 10 लाख चढ़ जाए, पैसा मिल जाए। ये सब गलत बात है, गलत रास्ता नहीं सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ जितनी लड़कियां जा रही हैं, कोई एक पैसा नहीं ले सकती। ऐसी लड़की को हम न चाहते हैं न सम्मान देते हैं। भगवान से प्यार किया जाता है, दुकानदारी नहीं है भक्ति। भगवान ने स्वयं आकर के कहा 7वें स्कंद में 10वें अध्याय में, प्रहलाद तू वरदान मांग लग, राजगद्दी ले ले तीनों लोक की, तेरा पिता मरा है, तेरी जगह खाली है। ये उन्होंने कहा, भगवान ने। 7वां स्कंद 9वां अध्याय 52वां श्लोक, प्रहलाद भद्रम ते प्रीतोहम ते असुरोत्तमम वरम वृणीश्व अभिमतम। चाहे जो वरदान मांग ले, काम पूरोस्मे हम नृणाम। भगवान सामने आके कह रहे हैं। और कोई भी चीज मांग ले। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया आगे 10वें अध्याय में 7, 10, 2 से 5 तक, अरे आप भगवान होकर के हमको लोभ में डाल रहे हो। भगवान भी आके कहे कि तुम हमसे ले लो, मना कर दो। मामाम प्रलोभ है, हमको लोभ में डालते हो। उत्प्यत्या आसक्तम कामेषु तैर्वरैः। मनुष्य जब पैदा होता है, रोता है, भूख लगती है, मां दूध पिलाती, चुप हो जाता है। जन्म से कामनाओं को लेकर पैदा हुआ। उत्पत्त्या आसक्तम, हमने तो जन्म से ही कामना सीखा है। मैं आपके शरण में आया हूं डर करके, कामनाओं के डर से। तत्संग भी तो, आसक्ति से डर के आया हूं। निर्विण्णो विरक्त होकर के आया हूं। मुमुक्षु हूं, छूटने की इच्छा से आया हूं। त्वाम उपाश्रितः। लेकिन आज उल्टा है। कथा लोग इसलिए कहते हैं कामनाओं की पूर्ति हो जाए, पैसा चढ़ जाए, सम्मान बढ़ जाए। आप मुझको लोभ में मत डालो। तो आप लोभ में डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? परीक्षा करने के लिए हमारी। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तं कामेश्वचोदयत।
जो चावल बनाती है स्त्री, वो बटुलई के एक चावल को उठाती है और मसलती है और जान जाती है कि चावल बन गया कि नहीं बन गया, कच्चा तो नहीं है। वो मसलने में आ गया तो बोले चावल बन गया, ले जाओ। वैसे ही भगवान भी भक्त को मसलते हैं। इसके हृदय में कामनाएं तो नहीं है। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर हमारा सच्चा दास है कि नहीं है, लड़ुआ दास, पेड़ा दास, रुपया पैसा दास तो नहीं है। भक्तम कामेश चोदेत, तब आप कामनाओं में प्रेरणा देते हैं कि मांग ले। भगवान संसार बीजेशु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। हम गलत रास्ता नहीं सिखाते हैं। आज तक मानगढ़ में करोड़ों का खर्च हुआ, यात्रा में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। 15,000 आदमी का तीनों समय का भोजन, औषधि, टेंट वेंट, कभी जीवन में किसी से मांगा नहीं गया। गलत रास्ता ना सीखना चाहिए, ना सिखाना चाहिए। भगवान अपने आप पूरा करता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ताते कबहु न मांगिए, यह सतगुरु की सीख। सच्चा गुरु वासनाओं की भीख नहीं सिखाता है। और नकली लोग, हम लोग बच्चों को शुरू से सिखाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा जितनी लड़कियां हमारे गई हैं, एक पैसा नहीं छू सकती हैं। लोग देते हैं, इनको लेती नहीं है, किराया तक नहीं लेती हैं। क्यों लेते हो? भगवान तुमको क्या दे नहीं रहा है? तुम भूखे मर रही हो। ऐसी बनो कि भगवान भी तुम्हारा दास बन जाए। भगवान से कुछ नहीं लोगी तो भगवान तुम्हारा दास बन जाएगा। ये दारा जासू कछु न चाहिए, कभी भी कुछ नहीं चाहिए। न जागते न सोते, जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। केवल तुमसे प्रेम चाहिए। बसौ निरंतर तासुर, आप उसके हृदय में रहते हो। सो राउर तब गेह, वो मन तुम्हारा घर बन जाता है। भगवान जैसे हम लोग कहीं भी रहते हैं, अपने घर में जाते हैं, घर में लौट के सुखी हो जाते हैं। जब भक्त कुछ नहीं चाहता है तो वो घर भगवान का मंदिर बन जाता है, वो हृदय भगवान का घर बन जाता है। भगवान कभी भी धक्का मारोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात नारद जी ने कहा था जब प्रियव्रत को उपदेश दिया था। सच्चे गुरु हैं नारद जी हैं। इनकी कृपा से ध्रुव भक्त बने, इनकी कृपा से प्रहलाद भक्त बने, क्योंकि वो ऐसे गुरु नहीं है जो लड़ुआ दास बना दें, पेड़ा दास बना दें।
वो कैसी शिक्षा देते हैं देख लो। चौथा स्कंद 20वां 31वां अध्याय 4, 31 और 20, श्लोक संख्या 20। ये नारद जी की शिक्षा है। बोले भगवान तो दौड़ के तुम्हारे पास आएगा, तुम धक्का मार के निकालोगे तो भी नहीं जाएगा। और आज के लोग, गुरु लोग भी अपने बच्चों को, शिष्यों को लोभ सिखाते हैं। अभी ये बाहर के सज्जन हैं, कहीं के चेयरमैन रहे, ये बोले हमारे यहाँ कोई बच्चा भेजिए सप्ताह का। हमने कहा हमारे यहाँ किसी भी लड़की को ले जाओ, तुम किसी को ले जाओ, छोटी बड़ी सब शालिग्राम की शिला है। छोटा सा शालिग्राम भी शालिग्राम है, बड़ा सा शालिग्राम भी शालिग्राम है। हमने कहा इस समय तो बाहर है मुरली, श्री जी को ले जाओ, उसकी छोटी बहन है। और तुम्हारे गांव में भगवान नाम प्रचार कर देगी जहां जहां गई। क्योंकि ये गलत रास्ता हम सिखाते नहीं हैं। नारद जी कह रहे हैं 4, 31, 20 में गारंटी है भगवान तुम्हारे हृदय में रहेगा, धक्का मारोगे तो भी नहीं जाएगा। अपहत सकलैषणा मलामणि मलात्मनि अविरत मेधित भावनोपहूतः निज जन वशगत्वम आत्मोयन्न सरति क्षुद्रवदक्षर सताम ही। हमारे यहाँ का अनुभव है, यात्रा उठती है, जाने कितनी उठ चुकी और आज तक मांगा नहीं गया। और दूसरी यात्राएं, बड़ी बड़ी यात्राएं उठी और वो मांगते मांगते उनका सब समय चला गया। डोनेशन, बार बार चंदा, बीच में चंदा, आखिर में चंदा, रसीद काटो, ये सब नाटक चलता है। हमारे यहाँ ये सब झगड़ा नहीं है, क्योंकि नारद जी ने कहा है अपहत सकलैषणा मलामणि। हम वासना नहीं सिखाते हैं। हालांकि हम मुझे महात्मा नहीं हैं, साधारण से प्राणी हैं, जीव हैं, लेकिन गलत रास्ता नहीं सिखाते हैं। सब लड़कियां इसके पास, माधुरी के पास रहती थी। लोग कहते थे भाई यही सबके नेता है। हमने कहा नहीं, सबको अलग कर दो तुम। सबको अलग कर दिया। अकेले आए हैं, अकेले मरना है, अकेले जीना है। ज्यादा प्रपंच नहीं जोड़ना चाहिए। अभी कल फोन आया एक लड़की की माँ का कि हमारी लड़की को आप माधुरी के पास रख दीजिए। हमने कहा नहीं, सभी यहां माधुरी हैं, एक ही माधुरी नहीं है, किसी के पास रह लो। ममता, इच्छा, ये सब माया है। नारद जी बोले सकल ऐषणा, ऐषणा माने प्यास, सुतवित नारी ऐषणा तीनी। 3 प्रकार की प्यास होती है। सुतवित नारी, वित्त माने पैसे की प्यास, और सुतवित लोक, सुत माने भोग की प्यास।
लोकैषणा माने मान सम्मान की प्यास। सुतवित लोक ईषणा तीनी, तीन प्रकार की प्यास होती है। हमारी इज्जत बढ़े, हमारा मान सम्मान बढ़े, हमको भोग मिले। के मन इन मलिन न कीनी, तीन का घुषुंडी जी ने कहा है उत्तरकांड में, ये तीन तरह के प्यास है, किसको नहीं व्याप्ति है। जिसके पास ये तीनों तरह की प्यास नहीं है, उसके हृदय में भगवान रहते हैं, वो भगवान बन जाता है। अपहत सकलेषणा मलात्मनि, सकलेषणा माने तीन प्रकार के ऐषणा जब नष्ट हो गई, यह है नारद जी की असली शिक्षा, जिससे मनुष्य ध्रुव बन जाता है, प्रहलाद बन जाता है। यह सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, उसी का नाम गुरु है। अपहत सकलैषणा अमलात्मनि, ऐषणा चली गई तो अमलात्मा हो गया, निर्मल मन। जब मन निर्मल हो गया तो अविरत मेधुत भावनोपहूतः, तब तुम्हारे हृदय में भाव पैदा होगा, असली भाव। अविरत माने लगातार भाव से भर जाएगा हृदय। तब तुम भगवान को बुलाओगे तो निज जन वशगत्वम, तुम्हारे वश में हो जाएगा भगवान। न सरति, बाहर धक्का मारोगे तो भी नहीं जाएगा। छिद्रबद्ध, जैसे आकाश को कोई निकाले तो निकल नहीं सकता। पानी फेंक दिया लोटे में से, लेकिन अभी उसमें हवा है, हवा निकालो तब फिर वैकुम आकाश, आकाश को नहीं निकाल सकते। वैसे ही जिस हृदय में वासनाएं हैं वहां भगवान नहीं आता है। पंडित जी कथा कहते कहते जीवन भर मर गए और भगवान नहीं आए। नसरति छिद्र, छिद्र माने आकाश, भगवान उस हृदय से कभी नहीं जाता। इसलिए सच्चे गुरु लोग वासनाओं का समाप्ति सिखाते हैं बच्चे को, अपने शिष्य को। कोई नहीं है तुम्हारा, केवल भगवान है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, बसहु निरंतरता सूर, सिंह सहित दो भ्रात। भगवान तो तुम्हारे हृदय में 100 बार आएगा। सब संबंध भगवान से जोड़ लो। वाल्मीकि जी ने उपदेश दिया, रामायण देना क्या है बताना जी। 100 हैं? इतने धीरे बोलते हो कि तुम्हारे भी। अच्छा, अयोध्या कांड। संख्या याद नहीं रहती भाई हमको, हैं? ये सब चीजें 130
अयोध्या कांड 130। ठीक है, दिखाई पड़ गया। स्वामी स्वामी है तो भगवान, सखा है तो भगवान। किसी को मित्र भायला भायली नहीं बनाओ, भगवान से दूर कर देगा। पिता है तो भगवान, माता है तो भगवान, गुरु है तो भगवान। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। सब बने और जो संबंध होते होंगे, बहन भाई, जीजा साला साली, जितने भी संबंध हैं भगवान से हैं। मन मंदिर तिनके बसहूं, सी सहित दो भ्रात। ये होना चाहिए व्यास का लक्षण, कथावाचक का लक्षण। और नहीं है ये लक्षण 130 अयोध्या कांड। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भक्ति तो छोड़ दो, बनिया बन जाओगे, बनिया। हर गुरु अपने चेला को बनिया बनाना चाहता है। दुकानदार, देख लो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं। 7वां स्कंद 10वां अध्याय 4, 5वां श्लोक। ये सब याद रखा करो, भक्ति तो आएगी नहीं, बनिया बन जाओगे। लोग कहते हैं बनिया खराब होता है। अरे बनिया तो अच्छा होता है, बनिए, बिगड़िए मत, बनिए। बनिया खराब होता है जो धन का लोभी होता है, और जो कहता है बनो, भगवान के भक्त बनो। तो प्रहलाद जी बोले 7, 10, 4 में, यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य स वही बणिक। वो दास नहीं है, बनिया है। जो मान चाहता है, सम्मान चाहता है, पैसा चाहता है, धेला चाहता है। हम बनिया नहीं बनाते हैं, हमारा मन साफ है, हम भक्त बनाते हैं। यद्यप हम भक्त स्वयं नहीं हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हर लड़की भक्त बने, हर लड़का भक्त बने, बनिया न बने। यस्त्र आशीष आशास्ते न स भृत्या स वही बणिक। फिर इसी बात को 5वें श्लोक में कहते हैं, आशासानो न वही भृत्य स्वामिन्याशीष आत्मनः। जो कामनाओं को चाहता है वो भक्त नहीं है, बनिया है। भगवान के यहां भी धंधा कर रहा है। एक उदाहरण है कि नारद जी गए बैकुंठ, बोले महाराज ना यहाँ सुख है, आनंद है, जगह बहुत खाली है, दुनिया के सब लोगों को शरण दे दो। भगवान बोले तुम ही ले आओ। बोले हम ले आवे? बोले हाँ, जिसको लाओगे हम रख लेंगे। तो आए नारद जी यहाँ से, वहां से बैकुंठ से, देखा एक बुढ़ा बड़ा कष्ट पा रहा है, ठौय ठौय खांसी दम। बोले ए बुढ़े, क्या है महाराज? हम नारद जी हैं। अरे महाराज दंडोत दंडोत। भगवान को देखना चाहता है? बोले हाँ। भगवान के धाम में चलना चाहता है? बोले हाँ। तो चल। बोला
वहाँ क्या है महाराज, वहाँ कभी जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, अमर हो जाता है, भूख नहीं, प्यास नहीं, सदा आनंद है। तब तो जरूर चलूंगा महाराज। तो चल। बोले महाराज थोड़ी सी 1-2 महीने और रुक जाओ। बोले क्यों? ये हमारो नाती है या को ब्याह होने वालो है। तो ब्याह देख चले। बोले अरे बैकुंठ छोड़ता है? हाँ महाराज चलूंगा, 2 महीना तसल्ली रखो। 2 महीने बाद आए। बोले अब चल। बोले महाराज ब्याह तो हो गया, लेकिन अब थोड़ी 2-4 बार बहू आ जाए फिर जाए तो उसके हाथ की फुल्कियां खा लें तो चलेंगे। अच्छा। और 2-4 महीने रुक गए, फिर आए। बोले महाराज 2 महीना और रुक जाओ, बच्चा होने वाला है। नाती के लड़का का मुंह देख लें। फिर 2 महीने बाद आए। बोले महाराज पंती तो पैदा हो गया, लेकिन उसको खिलाया नहीं पाए, गोद में कुछ देर 2 महीने खिला लें। ऐसे ऐसे करके वो मर गया, वैकुंठ नहीं पहुंच पाया। फिर एक बनिया के पास गया, भगवान नारद जी गए। बोले बैकुंठ चल भाई। बोले महाराज क्या है बैकुंठ में? वहां जन्म नहीं, मरण नहीं, वहां आनंद है, बीमारी नहीं, शोक नहीं कुछ। अरे तो जरूर चलेंगे महाराज। ले चलोगे? बोले हाँ। तो चल। बोले महाराज एक सब बात तो आपने बताया, एक बात नहीं बताया। बोले क्या? और धंधो पानी कैसो है? बोले अरे तो यही रहे, धंधो पानी। बैकुंठ में भी जाके धंधो पानी की सोच रहे हो? बनिया तो जहां जाएगा वो सोचता है पहले धंधा पानी कैसा है। कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन कहने के भाव ये है कि सच्चा रास्ता कोई नहीं बताता। हमारे पास भी अब जैसे ये बच्ची आई कथा सीखने, लेकिन इसके गुरु ने सिखा दिया कि कथा कहना सीख। क्यों? धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। असली बात नहीं सिखाया कि कुछ नहीं लेना है, भगवान भी दे तो नहीं देना है। वही सच्चा कथाकार है। फिर बिना चाहे बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले। हमारे यहां लोग मुरली कथा कहती है लाखों रुपए आ जाता है, छूती भी नहीं है। तो इसलिए असली बात तो लोग सीखते नहीं, सिखाते नहीं। मनुष्य को वासनाओं की दुकानदारी सिखा देते हैं लोग। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कठिन है, ब्रह्म प्राप्ति उनके लिए कठिन है। वही श्लोक देख लो, प्रशांत मनसम हेनम 27वां। मन शांत हो गया, योगी ऐसे योगी को उत्तम सुख मिलता है। रजोगुण शांत हो जाएगा, तब वो ईश्वर रूप हो जाएगा। ब्रह्म भूतम अकल्मषम, कोई कामना नहीं, पाप नहीं, ईश्वर रूप बन गया। ईश्वर रूप बन गया तो अपने आप सब चीजें आती हैं, धन संपत्ति। ईश्वर कोई कमाई थोड़ी करता है। भगवान कोई दुकान थोड़ी खोलता है। भगवान के पास स्वतः बिना मांगे सब सिद्धियां आती हैं। वैसे ही ऐसा भुक्खड़ कथावाचक नहीं बनना चाहिए कि देख रहा है। हम यहाँ चिकसोली में आए थे नए नए शुरू में, तो एक ब्रजवासी बोले महाराज हमारे यहाँ कथा है, आप आना। तो हम चले गए कथा में।
वहाँ गए तो पंडित जी बैठे कथा कह रहे, कोई सत्यनारायण की कथा। कथा कहने के बाद सिंहासन पर गोपाल जी बैठे थे। पंडित जी उठे और गोपाल जी को उठा करके अलग रख दिया और बोले बछिया तो हमारो है, पंडित को हक है। गोपाल को लुढ़का दिया और बिछैया लेके चल पड़े। तो ऐसे पंडित से भगवान भी डरेगा कि ये हमको लुढ़का देगा और कहेगा पंडित को हक होए या बिछैया को, तो भगवान बेचारा क्या करेगा आकर। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो।